नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ईस्ट कामेंग जिले के लुमडुंग में अरुणाचल युवा समन्वय का किया उद्घाटन। लुमडुंग में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन सहित कई आधारभूत परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन। प्रदेश के सभी 26 जिलों के युवा प्रतिभागी 3 दिन के कार्यक्रम में ले रहे हैं हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश के एडवोकेट कारबक एते को नियुक्त किया गया गुवाहाटी हाईकोर्ट का न्यायाधीश। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एडवोकेट कारबक एते को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की दी बधाई। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत तिब्बत सीमा से लगे शी योमी जिले के मोनीगोंग क्षेत्र के गांवों का किया दौरा। कहा, सरकार सुदूर और सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी के लिए प्रतिबद्ध। रेमांग विलेज में बूथ सशक्तिकरण अभियान में लिया हिस्सा और अग्रिम क्षेत्रों में तैनात जवानों के साथ किया संवाद और उनका बढ़ाया मनोबल। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज ईस्ट कामेंग जिले के लुमडुंग में अरुणाचल युवा समन्वय के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने लुमडुंग में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन सहित कई आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग, कई विधायक, आरके मिशन बेलूर मठ कोलकाता के उपाध्यक्ष स्वामी गौतमानंद सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अरुणाचल युवा समन्वय में प्रदेश के सभी 26 जिलों के प्रतिभागी सांस्कृतिक कार्यक्रमों, ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फूड फेस्टिवल, विभिन्न विषयों पर कार्यशाला, कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी, साहसिक और स्थानीय उद्यमिता पर आधारित कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को अपनी सांस्कृतिक पहचान के महत्व के बारे में जागरूक करना और संस्कृति एवं विचारों के आदान प्रदान का अवसर उपलब्ध कराना है। संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी जनजातियों के बीच मेलजोल की भावना को बढ़ाने के लिए युवा उत्सव के आयोजन पर जोर दे रही है। उन्होंने भारत में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के तहत ईटानगर में होने वाले बैठक की तैयारियों और अरुणाचल में लोकसभा और विधानसभा की सीटों के सीमांकन की प्रक्रिया के मुद्दे पर भी सरकार का पक्ष रखा। इनफैक्ट आई एम वेरी एक्साइटेड और G20 जो अभी पूरा प्रेसिडेंसी हम लोगों का कंट्री को मिला है अंडर द एबल्ड लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सो इंटरनेशनल जो इवेंट फर्स्ट टाइम हम लोगों का यहाँ अरुणाचल में अभी होस्ट होने जा रहा है। तो हम लोगों का यहाँ पे जो डेट टेंटेटिव अभी जो दे के रखा हुआ है मार्च 25 से, ऑलरेडी सरकार के अंतर्गत में एक कमेटी हम लोग ने बनाया है जिसका अध्यक्षता अपना ऑनरेबल स्पीकर PD सोना साहब के चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठन किया हुआ है। तो उसमें अभी उनके देखरेख में पूरा प्रिपरेशंस जोरों तौर से चल रहा है। अरुणाचल युवा समन्वय जो इनिशिएटिव है हमारा जो यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ज़रिए से लास्ट ईयर से हम लोग ने शुरुआत किया है। तो बेसिकली इसमें पैन अरुणाचल कॉन्सेप्ट देने के लिए है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ट्राइब्स बसे हुए हैं और इन सारा ट्राइब्स को जोड़ने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक ट्राइब से जो खास करके जो यूथ है उन लोगों को बुला के 3-4 दिन का इवेंट्स यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। लास्ट ईयर हम लोग ने जयरामपुर में ऑर्गेनाइज़ किया था, तो इस साल हम लोग यहाँ पे लुमडुंग में जो वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वेस्टर्न अरुणाचल में। सो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है। जितने भी जो यूथ्स है, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, वो लोग एक ही प्लेटफॉर्म में आके एक ट्राइब दूसरा ट्राइब के बारे में समझे और आपस में भाईचारा है उसको बढ़ाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ट्राइब्स बसे हुए हैं और विद इन द ट्राइब का भी बीच में आपस में जानकारी उतना नहीं हो पाता है। तो ठीक है, पुराना जो हो गया होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो नया अरुणाचल, जो न्यू अरुणाचल, वेयर दी यूथ्स विल प्ले ए वेरी वाइटल रोल। तो यूथ्स लोगों का जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उनको अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल में जितने भी जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में, यहाँ के अपना कल्चर ट्रेडिशंस के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से वी हैव प्रोवाइडेड एन प्लेटफॉर्म थ्रू अरुणाचल युवा समन्वय। तो इसी प्लेटफॉर्म का मदद से अरुणाचल का जो बाइंडिंग जो है वो और भी अच्छा से होगा, ये हमारा एक आशा है। डिलिमिटेशन प्रोसेस में देखिए, अभी इसको लेके आई हैड एन ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने इसको टेबल में रखा। तो सबको सुझाव वही था कि डिलिमिटेशन अगर अभी होगा तो इट विल बी बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। तो 2001 सेंसस में करने से हम लोग को अरुणाचल में बहुत इफेक्ट होगा।
तो अभी नया जो डिलिमिटेशन जो आने वाला है पूरा कंट्री में, आई थिंक अराउंड 2026 में आएंगे। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी का ये अनुरोध था कि जो जनरल लिमिटेशन होगा 2026 में, उसमें एक साथ कराने से, क्योंकि उसमें करने से 2021 जो सेंसस अभी चलेंगे उसका सेंसस में बेस होकर डिलिमिटेशन होगा, तो उसमें अरुणाचल को नुकसान नहीं होगा। सो दिस इज एन डिसीजन नॉट ओनली ऑफ द गवर्नमेंट, इट हैज़ बीन एंडोर्स्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। अरुणाचल प्रदेश के एडवोकेट कारदक एते को गुवाहाटी हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एडवोकेट कारदक एते को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर उन्हें बधाई दी है। श्री रिजिजू ने कहा है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार एडवोकेट कारदक एते उच्च न्यायालय के जज बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि सरकार एपीपीएससी पेपर लीक मामले में विभिन्न संगठनों द्वारा मामले की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, धन की संलिप्तता के मद्देनजर ईडी से जांच और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से अरुणाचल प्रदेश की सिविल सेवा और एपीपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं कराने की मांग पर तेजी से कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता को लेकर गंभीर है। ताकि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का माध्यम से इसका सुनवाई होना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट को यहाँ से लेटर लिख दिया है, एंड आई मस्ट थैंक ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो हमारा जो सेशन कोर्ट यूपिया है उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपिया उसको एक स्पेशल कोर्ट के तौर पे, ताकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मैटर है फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पे उसको डेजिग्नेट अभी करके दिया हुआ है। और इसका बाद फिर लड़का लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि इसमें अभी पेपर सेलिंग वाला जो मैटर में मनी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, और ज़रूर है क्योंकि पेपर लोगों को भेजा गया है, डेफिनेटली वो पैसा लिया है उन लोगों ने। तो उन लोगों का रिक्वेस्ट ये था कि ईडी को भी लेकर आने के लिए, तो आना नहीं आना ये तो ईडी लोगों का अपना खुद का ही प्रीव्यू में होता है, मगर सरकार के ओर से हम लोग एक भी कदम हम लोग छूटने नहीं देंगे बोल के ईडी को भी यहाँ से लेटर रिकमेंडेशन करके हम लोग ने लिख दिया है कि अभी एपीसीएस में कुल मिला के जो एग्जाम्स में जो पेपर जो लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में जो अभी जिन का अरेस्ट हुआ है, कुल मिला के 11 एग्जाम्स का वहाँ का कल्प्रिट्स लोगों को पकड़ा गया है, 11 एग्जाम्स का। तो वो लोग ने कहा कि अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर में पूरा विश्वास जो है वो हट गया है, तो आप यहाँ से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी को आप यहाँ से थोड़ा रिकमेंड कर दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश का जो जितने भी जो पेंडिंग जो एग्जाम्स है वो यूपीएससी का माध्यम से किया जाए। तो मैं बोला हाँ ठीक है, इसको हम लोग जरूर रिक्वेस्ट भेजेंगे, और संविधान का मुताबिक प्रोविजंस भी है। एज पर आर्टिकल 315/4 उसमें हम लोगों का गवर्नमेंट थ्रू आवर ऑनरेबल गवर्नर साहब यहाँ से लिखेंगे यूपीएससी को, उस आर्टिकल के अंतर्गत में अगर यूपीएससी कंडक्ट करना चाहने से दे विल सीक द परमिशन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके यूपीएससी एग्जाम कर सकता है, ये संविधान में ऑलरेडी प्रोविजन है। तो इसका भी प्रोसेस हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। ऑनरेबल गवर्नर साहब बहुत ही जल्दी कैबिनेट में हम लोग ने पास कर दिया, और फाइल भी मैंने भेज दिया, ऑनरेबल गवर्नर साहब से फाइल भी वापस आ गया है। तो 1-2 दिन में ही ये लेटर जो है वो यूपीएससी में चला जाएगा। अभी इसमें मेन बात जो ये है कि अभी यूपीएससी वहां से क्या बोलेंगे। अभी अगर यूपीएससी एग्जाम करता है तो इज वेल एंड गुड, इज वेरी गुड। अगर यूपीएससी एग्जाम अगर ना बोल दिया तो फिर हम लोगों को यहाँ पे कमीशन को तो गठन करना ही होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को भारत तिब्बत सीमा से लगे शियोमी जिले के मोनीगोंग क्षेत्र के गांवों का दौरा किया। उन्होंने रेमांग विलेज में
भू सशक्तिकरण अभियान में हिस्सा लिया और अग्रिम क्षेत्रों में तैनात आईटीबीपी की 20वीं बटालियन और 9th ग्रेनेडियर्स के जवानों के साथ संवाद किया तथा उनका मनोबल बढ़ाया। श्री रिजिजू ने सीमांत गांवों के लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने में परियोजना एजेंसियों, पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ सहयोग की अपील की। केंद्रीय कानून मंत्री के सम्मान में मोनोनिंग विलेज में लोक नृत्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मैंने 2004 में आप लोगों को वादा किया कि मेरे एमपी बनने के बाद आपको फर्क नजर आएगा, और मैंने उसी समय वादा किया कि मेरे समय में मैं सारा गांव, मनीगांव, तातो, पीदी, मेचुका, सारा एरिया का हर एक गांव तक हम रास्ता पहुंचाएगा। मैंने आप लोग को वादा किया था उस समय। और जब मैं एमपी बन के गया, पहली बार ये तातो, मनीगांव, मेचुका का नाम पार्लियामेंट में गूंजा है। मिनिस्टर लोग को अरुणाचल का नाम पता नहीं है, कहां तातो मनीगांव को पता होगा लोग। और मैंने उस समय नया था, बहुत जोश भी था, बहुत संघर्ष करके हम लोग एमपी बना। हम लोग ने फ्री में, रेडीमेड में कांग्रेस पार्टी जैसे आराम से बना नहीं है। हम लोग पैदल चल करके, लोगों के साथ बैठ करके, मेहनत करके हम लोग ने राजनीति किया है। तब जाकर के मनीगांव जैसे, तातो जैसे, मेचुका जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोच में, उसका दिमाग में नाम पहली बार आया। और उसके बाद 2014 में जब हमारा पार्टी गवर्नमेंट में बना, गवर्नमेंट बनाने के बाद मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग जितना जो हम बोलता था उसको पूरा ग्राउंड में हम लोग ने काम करना शुरू किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड स्वास्थ्य क्षेत्र में नागरिकों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि वेरीफाइड डीजी डॉक्टर्स आसानी से नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के आधार पर उनका इलाज कर सकते हैं और उन्हें जरूरी स्वास्थ्य परामर्श दे सकते हैं। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया कि शुक्रवार को स्वास्थ्य अधिकारियों से उन्हें अपना डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड मिला। श्री खांडू ने राज्य के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू किए इस पीपुल्स फ्रेंडली डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड की स्कीम का लाभ उठाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस और असम राइफल्स ने चांगलांग जिले में उग्रवाद विरोधी कार्रवाई के दौरान जबरन धन वसूली और धमकी देने की गतिविधियों में लिप्त उग्रवादी संगठन ENNG के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने उसके पास से जबरन धन वसूली से संबंधित नोटिस और धनराशि बरामद की है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में अरुणाचल राइजिंग कैंपेन के तहत सरकार की योजना हर घर ग्रीन हाउस को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला उपायुक्त तायू तागू की अध्यक्षता में IPR विभाग द्वारा प्रायोजित इस जागरूकता अभियान में कृषि विभाग और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट के विशेषज्ञों ने नगरीय क्षेत्र की महिलाओं को हर घर ग्रीन हाउस स्कीम के तहत मिलने वाली सहायता और आर्थिक लाभ के बारे में जानकारी दी। इस कार्यशाला में पासीघाट नगरीय क्षेत्र की 50 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। Use of too much chemical in the production of vegetable is a dangerous for our health, and that is the reason why there are so many cancers, why there are so many paralyzed people, because of your component of food eating and the food habits. And we are totally dependent on the outside, and the outside is also, they use a lot of chemicals, harmful chemicals for the easy group, and they even inject in the vegetable in the foods. So if we start growing vegetable at our home, at our estate place, then
that is the one way to do away with all kind of dangerous pollutants, especially a chemical product, because the vegetable which seem to be good, or especially green leafy vegetables या जितना भी प्रोड्यूस है, तो अपना से अगर आप घर में प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? That will be totally really helpful to you कि आप लोगों का अपना फैमिली का मेडिकल जाने का कोई जरूरत नहीं होगा, क्योंकि अपना सही माने अच्छा होगा। तो ये एक गवर्नमेंट का भी ये जो राइजिंग के केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने आने वाले गर्मी के महीनों के दौरान बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने गत मंगलवार को बिजली विभाग, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आने वाले महीनों में विशेष रूप से अप्रैल और मई के दौरान उच्च बिजली की मांग को लेकर पूरा करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बढ़ती अर्थव्यवस्था है जो तकरीबन 7% की दर से ग्रो कर रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो, वो भी मांग के अनुरूप। $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रतिवर्ष पावर डिमांड भी 10% की दर से बढ़ रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आकलन पर नजर डालें, 2023 में बिजली की सर्वाधिक मांग अप्रैल में 229 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जो अब तक की सर्वाधिक मांग होगी। बिजली की इस मांग की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुआयामी रणनीति तैयार की है, जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने मिलकर गर्मी के मौसम में बिजली की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की है। इसी के तहत देश के सभी विद्युत संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि कोयला आधारित पावर प्लांट का रखरखाव पहले से ही कर लिया जाए। साथ ही बिजली कंपनियों से कहा गया है कि लोड शेडिंग नहीं होने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। वहीं रेल मंत्रालय ने बिजली के लिए जरूरी कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त रेक उपलब्धता सुनिश्चित की है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की 4थी बटालियन द्वारा वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में स्थित पेडलिंग गोम्पा में 500 लीटर क्षमता का सोलर वाटर हीटर प्लांट लगाया गया और स्थानीय लोगों के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर भी लगाया गया। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि को 20 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। अग्निवीर में भर्ती होने के इच्छुक उम्मीदवार जिनकी आयु 17 से 21 वर्ष है, वे 20 मार्च तक सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.gov.in पर जाकर आधार कार्ड या कक्षा 10 की सर्टिफिकेट का उपयोग कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी चयन परीक्षा 17 अप्रैल को होगी। पहली रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च थी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।